नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 30 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि पीएम ने 51,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के 40 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला रोजगार मेला है। मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। अब तक 13 मेलों में 8,50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। इससे पहले आखिरी रोजगार मेला 12 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ पर कोर्ट का बड़ा आदेश। मद्रास हाईकोर्ट ने एक तरफा तलाक पर महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि यदि मुस्लिम शौहर तलाक देता है और बीवी उसे मानने से इनकार करती है तो अदालत के जरिए ही तलाक स्वीकार्य होगा। जस्टिस GR स्वामीनाथन ने कहा, तलाक पर विवाद हो तो पति का दायित्व है कि वो कोर्ट को संतुष्ट करे कि उसने पत्नी को जो तलाक दिया है वह कानून के मुताबिक है। 70+ वालों को आज से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की। इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विस्तार दिया और इसमें बुजुर्गों को शामिल किया है। इस दौरान दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में मोदी ने सीनियर सिटीजन को आयुष्मान वय वंदन कार्ड सौंपा। पीएम ने कहा, मैं दिल्ली और बंगाल के 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों से क्षमा मांगता हूं कि उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आपको कष्ट होगा, लेकिन मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। कारण, दिल्ली और बंगाल की सरकार इस योजना से नहीं जुड़ रही है। माफी मांगता हूं कि देशवासियों की सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ दिल्ली बंगाल में सेवा नहीं करने दे रहा। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा, मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। खराब हेलमेट के खिलाफ देश भर में अभियान। केंद्र सरकार ने खराब क्वालिटी के हेलमेट बेचकर जीवन से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ देश व्यापारी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता मंत्रालय ने हर जिले के डीएम को मानकों का ध्यान न रखते हुए खराब हेलमेट बेचने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब तक 162 हेलमेट निर्माताओं के लाइसेंस समाप्त किए जा चुके हैं। इनमें 3 राजस्थान और 96 दिल्ली के हैं। इसके अलावा BIS मानक चिन्ह के दुरुपयोग पर 27 छापे और जब्ती की कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के संविधान में बड़ा संशोधन। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में रविवार आधी रात को एक संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसके तहत देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश को एक बड़ा झटका देते हुए उसके पर कतर दिए गए हैं। पारचकर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि ऐसा कैसे किया गया। दरअसल पाकिस्तान के संविधान में एक संशोधन करते हुए देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कार्यकाल को अधिकतम 3 साल तक के लिए सीमित करने का फैसला लिया गया है। दिवाली पर गुजरात को 280 करोड़ रुपए की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30-31 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। 30 अक्टूबर को वे केवड़िया के एकता नगर जाएंगे और 280 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर आरंभ 6.0 में 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप है। 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स आरंभ 6.0 में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं। 31 अक्टूबर को सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मनाया जाएगा।
धनतेरस पर सोना अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर। धनतेरस पर सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 601 रुपए चढ़कर 7,78,46 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोना 7,02,45 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी की कीमत में भी 1,152 रुपए की बढ़त रही और यह 97,238 रुपए प्रति किलो की कीमत पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 96,096 रुपए पर थी। वहीं इसी महीने 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। 2 सेशन में होगा जेईई मेंस 2025। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 28 अक्टूबर को जेईई मेंस 2025 की तारीखें घोषित कर दी हैं। इस साल भी जेईई मेंस एग्जाम 2 चरणों में होगा। पहले फेज का एग्जाम 22 से 31 जनवरी 2025 तक और दूसरे फेज का एग्जाम अप्रैल 2025 में होगा। विलियमसन तीसरे टेस्ट में भी नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड के बैटर केन विलियमसन भारत के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी नहीं खेलेंगे। विलियमसन ग्रोइन इंजरी के रिहैब से गुजर रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम पहले 2 मैचों को जीतकर 2 सीरीज की बेराछत बनाने के साथ ही सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है। सलमान को धमकी देने वाला नोएडा से गिरफ्तार। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जीशान और एक्टर सलमान खान को धमकी देने के आरोपी युवक को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान मोहम्मद तैयब 20 के रूप में हुई है। एसीपी नोएडा प्रवीण कुमार सिंह ने बताया, आरोपी को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगी। इजराइल ने गाजा में यूएन रिलीफ एजेंसी को बैन किया। इजरायली संसद में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोटिंग हुई। इस कानून में एजेंसी को इजरायली धरती पर काम करने से रोकने का प्रावधान है। बीबीसी के मुताबिक यह कानून 92 से 10वीं से पारित हुआ। कानून के मुताबिक गाजा, वेस्ट बैंक और इजराइल के बाकी इलाकों में लोगों की मदद कर रही यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज को 3 महीने के भीतर काम रोकना होगा। गूगल ने जीमेल में नया एआई फीचर जोड़ा। टेक कंपनी गूगल ने अपनी ईमेल सर्विस जीमेल में नया एआई फीचर जोड़ा है। कंपनी ने हेल्प मी राइट नाम के इस टूल को अपडेट कर दिया है। इसमें अब जेमिनी एआई की मदद से यूजर्स अब आसानी से ईमेल क्रिएट और एडिट कर सकेंगे। मंगलवार को 100 फ्लाइट्स में बम की धमकी। देश में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को धमकी मिलने का दौर जारी है। मंगलवार को भी 100 से ज्यादा विमानों को बम की धमकी मिली। इसमें एयर इंडिया 36, इंडिगो की 35 और विस्तारा 47 की 32 उड़ान शामिल हैं। हालांकि जांच में सभी धमकियां फर्जी पाई गईं। इधर विमानों में बम की धमकी देने के मामले में एक और आरोपी की पहचान मंगलवार को हुई है। नागपुर पुलिस के मुताबिक यह महाराष्ट्र के गोंदिया का जगदीश उइके है। यह आतंकवाद पर किताब भी लिख चुका है। वनडे करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंची दीप्ति शर्मा। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा मंगलवार को आईसीसी की नई महिला वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गईं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में पहले 2 वनडे में शानदार प्रदर्शन के बाद वह इस मुकाम पर पहुंची हैं। दीप्ति ने केट क्रॉस और मेगन शट को पछाड़ते हुए अपने करियर की अब तक के सबसे बेहतर 687 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। वह अब सिर्फ सोफी एक्लेस्टोन से 83 अंक पीछे हैं। इस समय जारी वनडे सीरीज के पहले 2 मैचों में दीप्ति ने 3.42 की इकोनॉमी से विकेट चटकाए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।